हेलो एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में करेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये किसमें, इंडिया मिरर में कहा गया था। ठीक है, इंडिया मिरर में क्या कहा गया था कि बिहार में हिंदू और मुस्लिम के मध्य सौहार्द और सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसा किसमें कहा गया था कि इसमें इंडियन मिरर में कहा गया था। इट मीन्स कि वो बिहार में जो हिंदू मुस्लिम एकता का उसको उदाहरण दिया था कि यदि लोग इंडिया में भी ऐसा करे तो हिंदू मुस्लिम विवाद ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। तो ये है हसन इमाम। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था, पृथक निर्वाचन प्रणाली किसकी मांग थी। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि उस समय मार्ले सचिव रहते हैं, मिंटो वायसराय रहते हैं। तो देखिए, इसको हसन इमाम बोले थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था। ठीक है, कि ये दुष्टतापूर्ण योजना है। अब देखिए, इसमें ये प्रश्न है, इसको हसन इमाम ने कहा था ये स्टेटमेंट। पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया था ना कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और हिंदू के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। मतलब देखिए, ये डिवाइड एंड रूल का एक पॉलिसी था जिसकी अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी थी। अगला है प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें बिहार से 39 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था। तो ये छपरा में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था, तो छपरा में। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय विधेयक देखिए, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको किया था शंकरन नारायण ने, सर शंकरन नारायण ने। ठीक है, सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक को केंद्रीय विधायिका परिषद में उन्होंने प्रस्तुत किया था, सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक इसको किसने किया था, सर शंकरन नारायण ने। पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, तो बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर, गोलघर जिस जगह पे है ना, वो सब एरिया है बांकीपुर का है। ठीक है, उसके जस्ट सामने एक बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है। तो देखिए, चूंकि है ना, पटना विश्वविद्यालय विधेयक को केंद्रीय विधायिका परिषद में पास करवाना था, तो इसके लिए क्या किया गया था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। वो कहाँ पे बुलाया गया था, तो बांकीपुर में। इस विधेयक के प्रति
क्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो ये स्वराज कथा की रचना की थी। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की? तो स्वराज कथा की रचना की। ठीक है, होम रूल के कार्यकर्ता थे बाल मुकुंद वाजपेयी, इन्होंने स्वराज पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो ये श्री दीप नारायण सिंह। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, पहला जो है ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, और इसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था तो ये दीप नारायण सिंह ने करवाया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। जब हम मॉडर्न इंडिया करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से, देखिए कांग्रेस बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगी और गवर्नर जनरल बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अभी करते हैं, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशफाक खान ने। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ये क्या किया था? राष्ट्रवादी चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 को। 1 जनवरी 1901, देखिए 1 जनवरी 1901 याद रह जाएगा। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1901 को। अब देखिए 13 प्रश्न क्या कहता है, 13वां नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये किया था श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 में। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। ठीक है, पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, क्या कारण थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, और चौथा है बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। ये सभी इसके मुख्य कारण है। ठीक है, देखिए अब राष्ट्रीय चेतना का जागरण क्यों हो रहा है? तो पहला कारण है कि ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि तो हो रहा है। जब संघर्ष हो रहा है कहीं थोड़ा बहुत, यदि संघर्ष करो तो दूसरे जो क्षेत्र में देख रहे हैं यार वो अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष है, खुश नहीं है उसकी नीतियों से। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, अभी इंडियन ट्रेडिशन है, अब उसमें जब वो हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाह रहे हैं सब। उस समय क्या था ना कि शिक्षा लोगों के पास नहीं था, तो धर्म के प्रति अटूट विश्वास था। और चौथा है कि बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, और कुछ बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय संगठन हो गया था जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में मदद कर रही थी। 16 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया? तो 1887 में। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता था हर साल, तो उसमें बिहार के प्रतिनिधि ने सबसे पहले कब भाग लिया था? तो 1887 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो महाराजा दरभंगा के महाराज ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था महाराजा। और देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जब चीन का युद्ध, मतलब भारत चीन का युद्ध हुआ था, और तो नेहरू जी उस समय नेहरू जी और अन्य नेता जो वहाँ के थे, तो जब ऐसा देश में एक विकट परिस्थिति आया था, तो महाराजा दरभंगा महाराज जो थे ना, वो इनके यहाँ अपनी ये पर्सनल अपना हेलीकॉप्टर वगैरह रखते थे। उन्होंने देश की सेवा में अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर वगैरह भेजा था। लेकिन देखिए, ये तो आधुनिक भारत की बात है। मध्यकालीन भारत में यही देखे थे, महाराजा दरभंगा के जो महाराज थे वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं, महाराजा दरभंगा उस समय अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे रहे थे, इसी समय वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो सॉरी, देखिए, मॉडर्न इंडिया का तो दोनों ही काल हो जाएगा, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। बाद में जब होता है देश आज़ाद, तो उस समय करते हैं। और लेकिन यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी आर्थिक सहयोग दिया था, तो ये सब ध्यान होना चाहिए। अगला क्या है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन। किसने रखा था? फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। ठीक है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। देखिए, ये सब क्वेश्चन भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे गोलघर का निर्माण कब हुआ, पटना कॉलेज का निर्माण कब हुआ, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ, ये सब। तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ है? 1863 में। मैंने उसका बताया था गोलघर का, आप कमेंट कीजिए कब हुआ था। बिहार में सुंदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये किस लिए? अंजुमन ए हिंद नामक संस्था किस लिए बनाई गई थी? तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन, जैसे 1905 में क्या हुआ था ना कि बंगाल विभाजन हुआ था, तो आधा बंगालियों को पश्चिम में और आधा बंगालियों को पूरब में, तो इन्होंने उसको माना नहीं था। ठीक है, तो देखिए, इसी समय एक तरह से बिहार का बोला जाता है कि पहला विभाजन इसी समय हुआ था। तो दरभंगा में बंग भंग के आंदोलन के कब मनाया गया था? राखी तो दिवस। तो इसके विरोध में सभी भारतीयों ने, बंगालियों ने, और जो इस दोनों प्रदेश के थे वो एक दूसरे को राखी बांध के इसका विरोध किए थे। तो ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो किनके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया है। तो किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना। देखिए फ्रेंड, अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? तो सर अली इमाम। सर अली इमाम। और ये प्रथम अधिवेशन जो कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था पटना में, और इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम।
अगला प्रश्न है 25 नंबर, बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए अब आ गया नहीं, ये क्वेश्चन जस्ट हम पहले पढ़े थे, ठीक है। तो बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो है वो भागलपुर में हुआ था। मतलब देखिए 1908 ईस्वी में पहला अधिवेशन पटना में, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम, और दूसरा अधिवेशन जो है वो भागलपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो बाबू दीपनारायण सिंह, बाबू दीपनारायण सिंह। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 में, देखिए 1908 में पहला और जस्ट अगले साल 1909 में दूसरा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो 1894 में, ठीक है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1894 में। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका आरंभ हुआ था 1894 में। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो किसके थे, महेश नारायण, बिहार टाइम्स के। महेश नारायण किसके संपादक थे, बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए ये बहुत VVI बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार टाइम्स का प्रकाशन जो है वो 1894 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके प्रथम संपादक थे महेश नारायण। और इसके साथ कौन कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्णा सहाय। महेश नारायण ने इसका संपादक बनाया गया था। एडिटर कौन थे, महेश नारायण, लेकिन साथ में कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा और कृष्णा सहाय, तो ठीक है, याद रहेगा। देखिए बिहार टाइम्स का तो 1894 और इसमें कौन कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और कृष्णा सहाय। देखिए याद रहना चाहिए, महेश नारायण, कृष्णा सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, तो 1906 में। 1894 ईस्वी में इसका शुरुआत होता है और 1906 ईस्वी में इसका बिहार टाइम्स का ही नाम बदल के रखा जाता है बिहारी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय कमेटी कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, तो नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां, ठीक है, नवाब सरफराज हुसैन खां। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर हुआ था, ठीक है। 21वें सोनपुर मेला के अवसर कब हुआ था, 1908 ईस्वी में, नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में। किसका गठन हुआ था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है, गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन किसके संपादक है, बिहार हेराल्ड। देखिए अगला प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, पटना में। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, पटना में। यह सम्मेलन 1906 ईस्वी में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने किया था, ठीक है। बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पटना में। और कब हुआ था, तो 1906 में। और पटना में कहाँ हुआ था, तो पटना कॉलेज में हुआ था जिसका सभापतित्व मतलब चेयरमैन कौन थे, तो शरफुद्दीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में। देखिए सारा हम राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे चूँकि बिहार BPSC का ये फेवरेट टॉपिक है,
ठीक है। कुछ जैसे कि पहले तो प्लानिंग कमीशन से बहुत क्वेश्चन आते थे, फिर अभी तो नीति आयोग हो गया, तब उससे नीति आयोग देगा, या फिर भी पीछे वाले भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गवर्नर जनरल, ये सब से एक एक क्वेश्चन तो रहना ही है। तो जो मॉडर्न इंडिया करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर ने। श्री मजरूहुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके सचिव। अगला प्रश्न है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। कौन कौन थे? मजरूहुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। 35 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। अगला, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1951 में, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में। ये याद होना। देखिए पटना विश्वविद्यालय जो है 1917, मगध विश्वविद्यालय 1962, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 और वीर कुंवर सिंह 1992। अगला प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मजरूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को हुआ था होम रूल लीग स्थापित, और ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। कब आई थी? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस अधिवेशन में भाग लिया था? बांकीपुर पटना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरनचंद। ठीक है, पटना होम रूल लीग के नेता थे राय पूरनचंद ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। देखिए राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। ठीक है, 1918 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद। राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में नहीं हुआ था। और किस जिले में हुआ था? तो पटना में तो ऑब्वियसली हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और सारण में हुआ था। चंपारण जिला में नहीं हुआ था। पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और सारण में हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने। जनकधारी प्रसाद ने किया था। ठीक है फ्रेंड।